बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर उर्दू हिस्सा गज़ल की आखिरी गज़ल की तशरीह के साथ नॉलेज विद कलंदर की जानिब से खुशामदीद। इससे पहले हम 4 गज़लें जो हैं हिस्सा गज़ल की और 2 नज़्में हिस्सा नज़्म की तशरीह कर चुके हैं, इनकी एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके हैं। ये सारे लेक्चर एक अलग से प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। अगर आपने वो लेक्चर देखने हैं तो आप उस प्लेलिस्ट का विज़िट करके उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। यहाँ कहीं लिखी हुई आ रही होगी, आप क्लिक करें तो आप उस प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो आखिरी गज़ल अदा जाफ़री की गज़ल जो हैं उसकी तशरीह आपके लिए आसान बनाएंगे। अदा जाफ़री, इनका असल नाम अज़ीज़ जहाँ था और तखल्लुस इनका अदा था और कलमी नाम है इनका अदा जाफ़री है। अच्छा, गज़ल पाए अदा जाफ़री की गज़ल। ये फ़ख्र तो हासिल है, बुरे हैं कि भले हैं। ये फ़ख्र तो हासिल है, बुरे हैं कि भले हैं। 2-4 कदम हम भी तेरे साथ चले हैं। जलना तो चिरागों का मुकद्दर है अज़ल से। ये दिल के कमल हैं कि बुझे हैं न जले हैं। ये फ़ख्र, फ़ख्र मतलब एज़ाज़, किसी चीज़ पे प्राउड, किसी चीज़ पे गरूर करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा एग्ज़ाम है, मैं स्कूल में स्टूडेंट हूँ, कोई भी स्टूडेंट है, उसके एग्ज़ाम है, उसकी फ़र्स्ट पोजीशन आई है, उसको ट्रॉफ़ी मिली है, तो उसको उस ट्रॉफ़ी पे फ़ख्र है। वो उस ट्रॉफ़ी को घर में सजा के रखता है, जो भी आता है उसको वो ट्रॉफ़ी दिखाता है। यानी इस चीज़ को फ़ख्र कहते हैं। किसी चीज़ पे आपको प्राउड, किसी चीज़ पे आपको गरूर हो, यानी आपने कोई अचीवमेंट हासिल की है तो वो आपका फ़ख्र होता है। ठीक है, ये फ़ख्र तो हासिल है, हासिल है कि अवेलेबल है, हासिल है यानी मुझे ये फ़ख्र हासिल है, मुझे ये एज़ाज़, ये अचीवमेंट मुझे हासिल है। कौन से अचीवमेंट के तो हासिल है। बुरे हैं, बुरे मतलब बैड, भले हैं, भले मतलब अच्छे हैं, बुरे हैं कि भले हैं। अब यहाँ 2 बातें हो सकती हैं, तो हम दूसरा मसला देखें, फिर हम बुरे और भले का मतलब वाज़ा करते हैं। 2-4 कदम, 2-4 कदम मतलब फेव स्टेप्स, कुछ कदम हम भी तेरे साथ चले हैं। अच्छा, अब यहाँ 2-4 कदम चलने से क्या मुराद है? तो यहाँ ज़िंदगी को एक सफ़र से तशबीह दी गई है और उसमें एक बंदा पैदल चल रहा है और ये पैदल चलने को ज़िंदगी के सफ़र से तशबीह दी गई है। पहले मैं आपको बताता हूँ 2-4 कदम चलने का मतलब क्या है। 2-4 कदम चलने का मतलब है कि आप किसी पार्क में, मिसाल के तौर पे, ये मिसाल पेपर में नहीं लिखनी, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि मिसाल के तौर पे आप किसी पार्क में चल रहे हैं, आप किसी पार्क में वॉक कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, आप चल रहे हैं। कोई दूसरा बंदा किसी और रास्ते से आता है और आपके साथ साथ चलना शुरू कर देता है। कुछ फासला तय करने के बाद वो दूसरा बंदा किसी और रास्ते पे मुड़ जाता है और आप अपने रास्ते पे आगे चलते हैं। तो आप कहोगे इस मॉर्निंग वॉक के पूरे सफ़र में ये दूसरा बंदा जो है कुछ कदम आपके साथ, 2-4 कदम, यानी इसका ये मतलब नहीं है 2-4 या 3-4 कदम चले। 2-4 कदम मतलब कुछ कदम, कुछ वक्त इस बंदे ने आपके साथ गुजारा है। दूसरी मिसाल देता हूँ मेट्रो बस की या ट्रेन की, कि आप बस में बैठ जाते हैं, टिकट लेकर बैठ जाते हैं, कोई दूसरा बंदा आता है, वो आपके साथ बैठ जाता है, कुछ वक्त आपके साथ वाली सीट पे बैठ जाता है, कुछ सफ़र आपके साथ करता है, फिर वो अपने स्टेशन पे उतर जाता है, आप आगे चलते रहते हैं, या आप उतर जाते हैं, वो चलता रहता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं 2-4 कदम साथ चलना। अब यहाँ ज़िंदगी को एक सफ़र से तशबीह दी गई है और 2-4 कदम हम भी तेरे साथ चले हैं, यानी शायरा कह रही हैं कि उनको इस बात पे फ़ख्र है कि उन्होंने ज़िंदगी के सफ़र में अपने महबूब के साथ कुछ लम्हे गुजारे हैं। अब यहाँ 2 बातें हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं बुरे हैं कि भले हैं, यानी महबूब के साथ जो लम्हे गुजारे हैं, ठीक है, चाहे वो अच्छे थे, अच्छे गुजरे, या वो लम्हे बुरे गुजरे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये फ़ख्र हासिल है कि हमने तुम्हारे साथ ज़िंदगी के कुछ लम्हे गुजारे हैं। यहाँ इस बात का ये मतलब भी हो सकता है कि ये फ़ख्र तो हासिल है, ये एज़ाज़ तो हासिल है कि हम बुरे हैं या हम अच्छे हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 मतलब हो सकते हैं। पहला मतलब ये हो सकता है कि शायरा अपने बारे में कह रही हैं कि मुझे ये फ़ख्र हासिल है, चलो चाहे मुझे बुरा समझो, चाहे मुझे अच्छा समझो,
लेकिन मैंने कुछ लम्हे तुम्हारे साथ गुजारे हैं। ये एक मतलब है। जो दूसरा मतलब जो ज़्यादा बेहतर है, क्या भले हैं कि शायरा अपने आप को बुरा या भला नहीं कह रही। शायरा उन लम्हों को, उस वक्त को जो अपने महबूब के साथ गुजारा है उसके बारे में बात कर रही हैं कि हम, मुझे ये फ़ख्र हासिल है, मैंने ज़िंदगी के सफ़र में कुछ लम्हे तुम्हारे साथ, कुछ वक्त तुम्हारे साथ गुजारा है। अब वो वक्त कैसा गुजरा? वो वक्त बहुत अच्छा गुजरा, वो वक्त बहुत बुरा गुजरा, इस बात को रहने दो, इस बात को छोड़ दो। असल एजाज़ ये है कि ज़िंदगी के सफ़र में मैंने तुम्हारे साथ कुछ लम्हे गुजारे हैं। शायरा को इस बात पे फ़ख्र, ये मेरे लिए एक ऑनर है, ये एजाज़ है कि मैंने ज़िंदगी के सफ़र में कुछ लम्हे तुम्हारे साथ गुजारे हैं। यानी शायरा के मुताबिक अपने महबूब के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना, कुछ वक्त गुजारना ज़िंदगी का सबसे कीमती वक्त होता है, सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। अब दोनों किस्म की तशरीह आप कर सकते हैं, दोनों ठीक हैं, बुरे हैं भले हैं। शायरा अपने आप को कह रही हैं कि हम बुरे हैं या हम भले हैं, ये भी हो सकता है, या जो वक्त हमने साथ गुजारा है वो अच्छा है या वो बुरा है। दोनों बातें आप कह सकते हैं, दोनों तशरीह आपकी दुरुस्त होगी। अब इस शेर में सनत तज़ाद का इस्तेमाल किया गया है कि बुरे और भले दोनों जो हैं एक दूसरे के ऑपोजिट है। इसके अलावा ज़िंदगी को एक सफ़र से तशबीह दी गई है। 2-4 कदम हम चले हैं तो यहाँ सफ़र का जिक्र तो नहीं है, लेकिन ज़िंदगी को एक सफ़र के साथ तशबीह दी गई है। अच्छा, उसके बाद जलना तो चराग कहते हैं दिए को। पुराने ज़माने में मैं आपको बताता हूँ, जब लाइट नहीं होती थी तो मिट्टी का एक दिया होता था, उसमें तेल डाल देते थे, उसमें एक कॉटन की या कपड़े की एक बत्ती सी बना के उसमें रख देते थे और उसको जला देते थे। तो उससे क्या होता था, पूरे घर में रोशनी हो जाती थी, या रास्ते में रख देते थे, घर के बाहर रख देते थे तो चिराग जल रहा होता था, क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती थी उस टाइम में, ठीक है। तो वो चिराग जल रहा होता था, उससे रोशनी होती रहती थी, तो उसको हम कहते हैं चिराग का जलना, ठीक है। आजकल भी होता है कि चिरागा किया जाता है। तो अब से कुछ साल पहले तक 14 अगस्त पे या किसी और इवेंट के मौके पर जो है बड़ी बड़ी जो मसाजिद हैं या इमारतें हैं वहाँ चिराग जलाए जाते थे। अब तो लाइट्स आ गई हैं तो चिराग जो है इतने मतरूक हो गए हैं। जलना तो चिरागों का मुकद्दर है अज़ल कहते हैं शुरू से, स्टार्ट से, ठीक है। अब ये दिल के कमल कहते हैं फूल को। एक फूल है जो कि हमारे पास डैफोडिल, जो कि दलदली फूल होता है, दलदल के ऊपर वो उगता है और वो बिल्कुल साकन रुका हुआ सा फूल होता है, ठीक हो गया। ये दिल के कमल हैं कि बुझ जाना, यानी एक शोला जो होता है, जल रहा होता है, आप उसके ऊपर पानी का छींटा मारें तो वो फ़ौरन बुझ जाता है। कोई चीज़ को आग लगी हुई है, वो जल रही है, आप उसको पानी का छींटा मारें वो बुझ जाते हैं। बुझे हैं ना जले हैं। आप यहाँ देखो चिराग से क्या मुराद है। चिरागों से अब यहाँ भी चिराग के 2 मायने हम ले सकते हैं, मैं दोनों मायने डिस्कस करूँगा। जलना तो चिरागों का, मुकद्दर मतलब किस्मत, अज़ल से, शुरू से। शायरा कह रही हैं कि जिस तरह एक चिराग होता है, चिराग की ये किस्मत है कि वो जलता है, रोशनी देता है। रोशनी किसको देता है? दूसरों को। सहूलत किसको देता है? दूसरों को। और ख़ुद उसको क्या हासिल होता है? ख़ुद वो जल के बुझ जाते हैं। तो शायरा कह रही हैं कि अपने आप को एक चिराग से, अपनी ज़िंदगी को एक चिराग से तशबीह दे रही हैं कि मेरी ज़िंदगी एक चिराग की तरह है जो जलती रही, दूसरों को फ़ायदा देती रही, दूसरों को जो है बेनिफिट्स देती रही, दूसरों का अच्छा सोचती रही। बदले में इसको जलना ही मिला और बदले में इसके साथ बुरा हुआ, ये जलती रही, तो उसको इस बात पर कोई अफसोस नहीं। मैंने दूसरों के साथ अच्छा किया, मैंने दूसरों के साथ अच्छा रवैया रखा, बदले में मेरे साथ जुल्म हुए, मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई, मुझे इस पे कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि ये मुकद्दर है, ये मेरी किस्मत है, मुझे इस पे कोई शिकवा नहीं। अच्छा, इसके अलावा एक और मायने भी हम ले सकते हैं। हम कह सकते हैं चिरागों से मुराद है ज़िंदगी और जलना से मुराद है ज़िंदगी का गुजरना। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जलना तो चिरागों का मुकद्दर है, यानी चिराग जलता है, ज़िंदगी गुजर जाती है, तो ज़िंदगी जो है इसने तो गुजरना है। तो ये मतलब भी ले सकते हैं, लेकिन पहले वाला मफहूम ज़्यादा बेहतर है कि शायरा को बहुत सी मुश्किलात, बहुत सी परेशानियों का सामना हुआ और शायरा को उस पर कोई गिला नहीं है, क्योंकि ये उनके मुकद्दर में, ये उनकी किस्मत में लिखी हुई थी। ये दिल के कमल। अच्छा, कमल का एक ऐसा फूल होता है जो साकिन, जिसमें कोई हरकत नहीं होती, पुरसकून होता है। अब दिल के कमल से मुराद शायरा के अरमान है, दिल की ख्वाहिशें, दिल की
कुछ अरमान होते हैं, कुछ चीज़ों की ख्वाहिशें होती हैं, कुछ दिल कर रहा होता है, जस्तजू करते हैं फिर उस चीज़ को हासिल करने के लिए। तो शायरा कह रही है जो मेरे दिल के अरमान हैं ना दिल के बुझे हैं, ना तो ये बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, ना जले हैं और ना ही ये ज़िंदा हैं। देखो इंसान को जब कोई बहुत बड़ी नाकामी होती है या उसका महबूब उससे बिछड़ जाता है, तो उसका दिल जो है वो टूट जाता है। फिर उसका किसी चीज़ में, किसी काम में दिल ही नहीं लगता। उसको कोई खाने की चीज़ हो, अच्छा खाना हो, उसका दिल नहीं लगता। दोस्तों से मिलने मिलाने का दिल नहीं, ज़रूरी नहीं है महबूब बिछड़ जाए। कोई भी इंसान को सदमा या बाज़ औक़ात वैसे ही इंसान पे ऐसी कैफ़ियत आ जाती है कि उसका ना तो किसी एक्टिविटी में, ना किसी फूड में, ना किसी गैदरिंग में कहीं भी दिल नहीं लगता। तो हम कहते हैं इसका दिल बुझ चुका है। इसको अब किसी चीज़ की ख्वाहिश ही नहीं है, कुछ पाने की ख्वाहिश ही नहीं है, कुछ बनने की ख्वाहिश ही नहीं है। तो हम कहेंगे कि इसके दिल के कमल बुझ गए हैं। या एक बंदा है, उसका दिल करता है मेरे पास ये भी हो, मेरे पास ये भी हो, मेरे पास आईफ़ोन हो, मेरे पास कार हो, मेरे पास ये चीज़ हो, वो चीज़ हो। मुख्तलिफ़ ख्वाहिशें होती हैं, मैं आज ये खाऊँगा, आज मैं यहाँ गैदरिंग करूँगा, आज मैं यहाँ घूमने जाऊँगा दोस्तों के साथ, आज मैं इधर जाऊँगा, उधर जाऊँगा। तो हम कहेंगे इसके दिल के जो है कमल जो है वो जल रहे हैं, नई-नई ख्वाहिशें पैदा हो रही हैं। तो शायरा अपने दिल के हाल बता रही हैं कि मेरे दिल का एक ऐसा हाल हो गया, ऐसी उदासी है, ऐसी मायूसी है कि दिल की ख्वाहिशात ना तो वो मुकम्मल तौर पे जो है वो बुझ रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, और ना ही दिल जो है किसी चीज़ के तलब है, ना कोई ख्वाहिशात दिल में पैदा हो रही हैं। दिल की एक अजीब कैफ़ियत है जो महबूब से बिछड़ने के बाद क्या हो गई है, उनको हासिल हो गई। यानी शायरा को अपनी ज़िंदगी में आने वाली जो मुश्किलात हैं उन पे कोई गिला नहीं, लेकिन अपने दिल की जो कैफ़ियत है इसकी जो है उनको समझ नहीं आ रही। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे भी सनत तज़ाद का इस्तेमाल किया गया है, बुझे और जले को बात करके, ठीक है। अच्छा, इसी तरह ज़िंदगी को चिराग से जो है यहाँ पर तशबीह जो है वो दी गई है। अच्छा, अब इन अशार में जो पॉइंट टू बी रिमेंबर, जो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, समझने हैं कि बुरे हैं भले हैं से क्या मुराद है, फ़ख्र हासिल होने से क्या मुराद है, शायरा को किस बात पे फ़ख्र है, शायरा को किस बात पे फ़ख्र है। इसके अलावा 2-4 कदम चलने से, 2-4 कदम साथ चलने से क्या मुराद है, चिरागों के जलना से क्या मुराद है। ठीक है सर, चिरागों का जलना अज़ल से मुक़द्दर है, इन चिरागों का जलने से क्या मुराद है, दिल के कमल से क्या मुराद है, बुझे हैं ना जले हैं, किस बात की तरफ, किस चीज़ की तरफ इशारा है। तो इन 2 अशार की एक लिखी हुई एक डेमो तशरीह आपको दिखाता हूँ, वहाँ आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ तो मैंने हर पॉइंट पे जो है नज़र डाली है, उसके बाद अगले अशार की तरफ जाते हैं। ये फ़ख्र तो हासिल है बुरे हैं कि भले हैं, 2-4 कदम हम भी तेरे साथ चले हैं। अता जाफ़री के इस शेर में मोहब्बत, क़ुर्बत और ताल्लुक़ की अहमियत को बड़े खूबसूरत अंदाज़ में बयान किया गया है। शायरा के नज़दीक असल खुशी और असल फ़ख्र इस बात का है कि हमने अपनी ज़िंदगी के सफ़र में कभी न कभी अपने महबूब या उस किसी अज़ीज़ का साथ पाया हो। वो कहती हैं कि ये उनके लिए बाइस फ़ख्र है कि वो अच्छे हैं या बुरे, लेकिन उन्होंने अपने महबूब के साथ कुछ लम्हे ज़रूर गुज़ारे। शायरा के लिए इसका सबसे बड़ा एज़ाज़ यही है कि ज़िंदगी के सफ़र में कुछ वक्त महबूब के साथ हम रकाब रहें। शायरा का पैगाम है कि कभी कभी ज़िंदगी में मोहब्बत और ताल्लुक़ की खुशबू ही इंसान की असल कामयाबी होती है। दुनिया कुछ भी कहे, लोग चाहे इल्ज़ाम लगाएं या तारीफ़ करें, लेकिन अगर किसी ने अपनी ज़िंदगी के सफ़र में थोड़ा सा वक्त भी अपने प्यारे के साथ गुजार लिया तो वो लम्हे हमेशा यादगार रहते हैं। ये शेर इंसानी ज़िंदगी के ताल्लुकात की आर्ज़ी मगर कीमती हकीकत को वाज़ा करता है। बाज़ औक़ात इंसान को मुस्तकिल साथ नसीब नहीं होता, लेकिन चंद लम्हे भी अगर किसी के साथ मिल जाएं तो वो ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत महसूस होते हैं। जलना तो चिरागों का मुक़द्दर है अज़ल से, ये दिल के कमल हैं कि बुझे हैं न जले हैं। इस शेर में अता जाफ़री ने ज़िंदगी और जज्बात के हवाले से नहायत गहरा नुक्ता बयान किया है। शायरा ने चिराग और कंवल के इशारे इस्तेमाल किए हैं
ताकि दिल की कैफियत को वाज़ा किया जा सके। शायरा के बकौल चिराग का मकसद ही जलना है। दुनिया के आगाज़ से ही चिराग अपनी रोशनी फैलाने के लिए जलते आए हैं और इसके बगैर चिराग अपनी पहचान ही नहीं रख सकता। चिराग यहाँ उन लोगों या जज्बों की अलामत है जो खुद को जलाने, कुर्बानी देने और दूसरों को रोशनी फराहम करने के लिए होते हैं। शायरा अपने दिल की कैफियत को बयान करती हैं कि मेरे दिल के जज्बात और एहसासात चिराग की तरह जल कर रोशनी नहीं देते, बल्कि वो तो कमल के फूल की मानद हैं जो ना जलते हैं ना बुझते हैं। यहाँ कव्वल एक ऐसी कैफियत की अलामत है जो साकन हो, जो किसी वाज़ा अंजाम तक ना पहुँचे। यानी ना तो जज्बात में तपिश और रोशनी है और ना ही मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गए हैं। ये कैफियत उस हालत को ज़ाहिर करती है जब दिल मायूसी और उम्मीद के दरमियान उलझा रहता है। जज्बात होते हैं, ख्वाब भी होते हैं, लेकिन उनमें अमल की शिद्दत और मकसदियत नहीं होती। ऐसे में इंसान अंदर से खाली महसूस करता है। अदा जाफरी के इस शेर में एक तरह की तलखी और अफसरदगी छुपी है। वो अपनी कैफियत को चिराग से मुख्तलिफ बताती हैं, क्योंकि चिराग जल कर रोशनी देता है, कुर्बानी देता है, लेकिन उनका दिल एक कमल की तरह है जो खूबसूरत तो है मगर अमल से खाली है, जो बुझता भी नहीं और जल कर रोशनी भी नहीं देता। थे कितने सितारे के सर शाम ही डूबे, हंगामे सहर कितने ही खुर्शीद ढले हैं, जो झील गए हंस के कड़ी धूप के तेवर, तारों की खुनक छाँव में वो लोग जले हैं। थे कितने सितारे, सितारे मतलब स्टार्स। आसमान पे जब शाम हो जाती है तो सितारे चमकना शुरू हो जाते हैं। छोटे छोटे जो डॉट्स होते हैं इनको सितारे कहते हैं। यहाँ सितारों से मुराद शख्सियात भी हो सकती हैं, यहाँ सितारों से मुराद ख्वाहिशात भी हो सकती हैं। आगे बात करते हैं कि सर शाम यानी शाम शुरू होते ही डूबे। डूबे मतलब गरूब हो गए। अब सितारे का टाइम क्या है? सितारा जैसे ही सर शाम हो जाती है, सूरज डूब जाता है, अभी बिल्कुल अंधेरा नहीं हुआ होता, आसमान पे थोड़ी थोड़ी रोशनी होती है और सितारे निकल आते हैं। ये सितारे के उभरने का वक्त होता है, ये सितारे के तलू होने का वक्त होता है। और फिर जब अगले दिन सूरज निकल रहा होता है तो उस वक्त सितारा गरूब होता है। लेकिन सर शाम जब सितारे के उभरने का वक्त था, उस वक्त वो सितारा क्या हो गया? डूब गया, गरूब हो गया। फिर कितने सितारे, यानी इस दुनिया में कितनी ही बड़ी बड़ी शख्सियात थी सर शाम अपने अरूज में, अपने बेस्ट टाइम, जब उनका अच्छा वक्त शुरू हुआ था, वो उसी वक्त जो है उनको ज़वाल आ गया। यानी जब वो इंसान अपनी पीक पर थे, जब उनके पास वक्त था कि वो अपने जौहर दुनिया को दिखा सकें या दुनिया की आसाइशों से लुत्फ़ उठा सकें, जब ऐसा वक्त शुरू हुआ तो वो उस वक्त के शुरू होते ही जो है उनका जो है वो गरूब हो गया, ज़वाल आ गया, इंतकाल हो गया। इसकी मैं मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान की एक वो टैलेंटेड बच्ची थी आरिफा करीम, 8-9 बरस की उम्र में उनके बहुत ज़्यादा उनका शोहरत हो गई, बहुत ज़्यादा नाम हो गया, उनको गूगल की तरफ से सर्टिफिकेट्स दिए गए, लेकिन 8-9 बरस की उम्र में ही उनका इंतकाल हो गया। यानी अभी उनके उभरने का वक्त था, आगे बढ़ने का, दुनिया पे रूल करने का, दुनिया पे हुकूमत करने का वक्त था, और ऐसे ही वक्त में वो दुनिया को छोड़ के चले गए। तो मतलब कितने सितारे के सर शाम ही डूबे। यहाँ सितारे से मुराद हम ख्वाहिशात भी ले सकते हैं कि शायरा ये कह रही है कि मेरी कितनी ऐसी ख्वाहिशात थी कि एक ऐसा वक्त आया कि जब ख्वाहिश पैदा होती है दिल में, मेरे दिल में उस वक्त ये ख्वाहिशात जो हैं वो ख़त्म हो गई। दोनों बातें ठीक है, पहला मतलब ज़्यादा दुरुस्त है। हंगाम कहते हैं हंगामे को, हंगामे शहर मतलब वो वक्त जब सूरज निकल रहा है, चांद गरूब हो रहा है, अंधेरे छट रहे हैं, रोशनियाँ फैल रही हैं, ठीक है। वो परिंदे जो हैं वो जाग गए हैं, अल्लाह का जिक्र शुरू कर दिया, हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं, बाद सबा चलनी शुरू हो गई है, सूरज के तलू होने का वक्त आ गया है। हंगामे शहर कितने ही खुर्शीद सूरज को कहते हैं, ढले मतलब डूब गए, गरूब हो गए। तो ये हंगामे शहर था, यानी सूरज निकलने का वक्त था। सोए हुए लोग जाग गए, सोए हुए परिंदे जाग गए, हवाएं चलने लगी, तारिकियाँ छटने लगी, और सूरज जब ऐसे वक्त सूरज ने निकलना था, वो ऐसे वक्त में सूरज गरूब हो गया। तो यानी वही पहले वाली बात वहाँ पे दोबारा कर दी कि कितने ही अजीम लोग थे,
कि जब उनके अरूज का वक्त आया और उस वक्त उनकी मौत हो गई। ये कितने ही अजीम लोग थे। जब उनके फेज से फ़ायदा उठाने का वक्त आया तो वो इस दुनिया से छोड़कर चले गए। यहाँ ज़िंदगी की बेसबाती जो है उसका जिक्र किया गया है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ सर शाम ही डूबे तो एक मुबालगा, सनत मुबालगा इस्तेमाल की है शायरा ने, ये वजाहत करने, अपनी बात की वजाहत करने के लिए। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे अगला शेर, जो झील गए, झील मतलब बर्दाश्त कर गए, हंस के मुस्कुरा के, कड़ी बहुत तेज़, धूप के तेवर मतलब मिजाज, ठीक है। तो तेवर कहते हैं, देखो फॉर एग्जांपल आप छुट्टी की दरख्वास्त देनी है आपने प्रिंसिपल को, और आप ऑफिस में जाते हैं, वो प्रिंसिपल इस तरह बैठे, तो आप दरख्वास्त नहीं देते, आप वापस आ जाते हैं। आप कहते हैं इसके तेवर अभी अच्छे नहीं हैं, मेरी एप्लीकेशन मंजूर नहीं होगी। थोड़ी देर बाद आप जाते हैं तो प्रिंसिपल ऐसे बैठे, तो आप फ़ौरन दरख्वास्त दे देते हैं, फ़ौरन मंजूर कर लेते हैं। तो तेवर उसके मिजाज को, ठीक है। जो झील गए, बर्दाश्त कर गए, हंस के मुस्कुरा के, तेज़ धूप के तेवर, यानी मैं जो हूँ, मैं मिसाल देता हूँ, एक रास्ते में चल रहा हूँ और बहुत तेज़ धूप पड़ रही है, हर जो चीज़ धूप के सामने आए वो झलस रही है, और मैं हंस के इस धूप के जो है वो मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, मुझे इससे कोई मसला नहीं। तो यहाँ हथकड़ी धूप का मतलब ज़िंदगी की मुश्किलात, ज़िंदगी की परेशानियाँ, इंसान की ज़िंदगी में गम आती हैं, मुसीबतें आती हैं, मुश्किलात आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, और वो हंस के मुस्कुरा के ये सारी परेशानियाँ, ये सारी मुश्किलात, ये सारी आजमाइशें बर्दाश्त कर गए। और बंदा चीखें मारने लगते हैं, लेकिन उन्होंने हंस के मुस्कुरा के ये सारे इम्तिहान पास किए। तारों की खुंक कहते हैं ठंडी, छाँव मतलब साया। तो रात के वक्त अगर आप वॉक कर रहे हैं तो आसमान पे सितारे हों, तो बेशक सख्त गर्मी का मौसम हो, आसमान पे सितारे निकले हों, उसकी थोड़ी थोड़ी रोशनी हो, तो आप उसमें चलें तो आपको एक थोड़ी सी ठंडक जो है महसूस होगी। तो तारों की खुंक छाँव, यहाँ कोई धूप नहीं थी, में वो लोग जले हैं। यानी जलना तो धूप में चाहिए था, वो सितारों की छाँव में जले हैं। यानी तारों की खुंक छाँव, ये एक सकून की कैफियत जो है उसको जो है बयान किया जा रहा है। यानी जब उनके आराम का, सकून का वक्त था तो वो लोग जल गए। यानी जिन्होंने बड़ी बड़ी मुश्किलात, मुसीबतें बर्दाश्त कर ली, वो एक छोटी सी मुसीबत बर्दाश्त ना कर सके। यानी इंसान ज़िंदगी की सारी मुश्किलात, सारी परेशानियां, सारे दुख बर्दाश्त करते थे, लेकिन अब कोई अपना उसको धोखा देता है, कोई अपना महबूब उसको छोड़ के चला जाता है, कोई अपना उसके साथ बेवफाई करता है, तो वो इस बज़ाहिर मामूली नज़र आने वाले सदमा होता है, लेकिन वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो टूट जाता है। तो शायरा कह रही है, जो झील गए हंस के कड़ी धूप के तेवर, जिन्होंने मुश्किलात, परेशानियां ज़िंदगी की बर्दाश्त कर ली, वो अपने महबूब की बेरुखी को या महबूब के दिए हुए दुख को बर्दाश्त ना कर सके, और तारों की छाँव में वो जो हैं जलते हुए हमें नज़र आए हैं। हालांकि धूप में जलना चाहिए था, लेकिन धूप को उन्होंने बर्दाश्त कर लिए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कड़ी धूप को बतौर सहारा इस्तेमाल किया ज़िंदगी की मुश्किलात के, और खुंक छाँव को सकून की कैफियत के लिए बतौर सहारा इस्तेमाल किया है। इसके अलावा कड़ी धूप और खुंक छाँव जो है, यहाँ पे सनत तज़ाद जो है इन दोनों में जो है वो भी इस्तेमाल की गई है। तो अब इन दो अशार में जो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं वो ये है कि सितारे के सरशाम डूब जाने से क्या मुराद है, ठीक है। हंगामे सहर से क्या मुराद है, खुर्शीद के ढलने का क्या मतलब है, कड़ी धूप के तेवर से क्या मुराद है, हंस के झील जाना, कड़ी धूप के तेवर, हंस के झील जाने का क्या मतलब है, तारों की खुंक छाँव से क्या मुराद है, यानी सुकून की कैफियत, लोगों के जलने का क्या मतलब है, यानी बर्दाश्त ना कर सकना, ठीक है। तो ये दो अशारा इनकी लिखी हुई तशरीह दिखाते हैं। फिर आखिरी शेर की तरफ जाते हैं। तो कितने सितारे के सरे शाम ही डूबे, हंगामे सहर कितने ही खुर्शीद ढले हैं। इस शेर में अद्दा जाफरी ने ज़िंदगी की बेसबाती और उम्मीदों के टूट जाने का मंजर पेश किया है। उन्होंने सितारे और खुर्शीद जैसे खूबसूरत इस्तारे इस्तेमाल करके इंसानी ख्वाब व शख्सियत और
इम्कानात के ज़वाल को बयान किया है। यहाँ सितारे से मुराद वो ख्वाब, तमन्नाएँ या ऐसे लोग हैं जो रोशनी की उम्मीद की अलामत समझे जाते हैं। आम तौर पर सितारे रात को चमकते हैं, लेकिन शायरा कहती है कि बहुत से सितारे तो शाम ढलने से पहले ही बुझ गए। ये इस बात की तरफ इशारा है कि बाज़ ख्वाब या ज़िंदगियाँ अपने आगाज़ ही में ख़त्म हो जाती हैं। कुछ लोग अपनी सलाहियतों के बावजूद हालात की सख्तियों में दब जाते हैं और अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाते। इसी तरह सूरज की रोशनी कामयाबी, ताकत और अरूज की अलामत है। इसके ढलने का भी यही मतलब है कि बड़े ख्वाब और अजीम हस्तियाँ भी वक्त के दहाड़े में फना हो गईं। शायरा इस हकीकत को बयान करती हैं कि वक्त का दहाड़ा इतना बेरहम है जो किसी को नहीं बख्शता। ये शेर इंसान को याद दिलाता है कि दुनिया में कोई शे मुस्तकिल नहीं। कुछ ख्वाब और लोग वक्त से पहले ही रुखसत हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग अपनी चमक के बावजूद फना के अंजाम तक पहुँचते हैं। यह कलाम ज़िंदगी की बेसबाती और मौत की हतमियत का गहरा फ़लसफ़ा लिए हुए है। जो झील गए हंस के कड़ी धूप के तेवर, वो तारों की खुनक छाँव में वो लोग जले हैं। इस शेर में अदा जाफरी ने इंसानी जदोजहद, सब्र, बर्दाश्त और ज़िंदगी के तज़ादात को नहायत खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। शायरा के ने कड़ी धूप और तारों की छाँव जैसी मिसालों के ज़रिए दो मुख्तलिफ कैफियतों को बयान किया है। यहाँ कड़ी धूप का मतलब ज़माने की तपिश, हालात की सख्तियाँ, मसाइब और दुख। ये वो लम्हात है जब इंसान को अपनी असल ताकत और सब्र दिखाना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग इन सब सख्तियों का मुकाबला ना सिर्फ हिम्मत से करते हैं बल्कि खुश दिली से सह जाते हैं। इनकी शख्सियत मजबूत और हौसला बुलंद होता है, इसलिए वो मुश्किलात को शिकस्त नहीं मानते। मगर दूसरे मिसरे में शायरा एक तल्ख हकीकत की तरफ इशारा करती हैं। वो कहती हैं कि यही लोग जो धूप की सख्तियों को बर्दाश्त कर गए थे, वही तारों की खुनक छाँव में जल गए। यानी वो वक्त जिसे सुकून, राहत और आसानी समझा जा रहा था, वही उनके लिए अजियत बन गया। शायरा के बकौल इंसान बाज़ औक़ात कठिन हालात में तो मजबूत रहता है, लेकिन सुकून और मोहब्बत की जगहों पर टूट जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि इंसान सख्तियों में सब्र कर लेता है, लेकिन अपनों की बेरुखी, मोहब्बत की नाकामी या दोस्तों के धोखे में टूट कर बिखर जाता है। ये एक नफ्सियाती और जज्बियाती अलमिया है कि बज़ाहिर आसान लम्हे ही अंदर से इंसान को जलाकर खाकसर कर देते हैं। एक शम्मा बुझाई तो कई और जला लें, हम गर्दिश दौरां से बड़ी चाल चलें। शम्मा, शम्मा कहते हैं कैंडल को, मोमबत्ती को। तो पुराने टाइम पे, कुछ साल पहले की बात है, जब यूपीएस वगैरह इतने नहीं होते थे, बैटरीज इतनी नहीं होती थी, मोबाइल आम नहीं होते थे, तो हमारे पास एक ऐसी कैंडल होती थी जो मोम की बनी होती थी, जिसके अंदर एक धागा होता था। हम उसको जला के रख देते थे तो उससे रोशनी होती थी। आप यकीन नहीं करोगे, इस कैंडल की रोशनी में हमने कितने पेपर, कितने टेस्ट जो है वो हमने तैयार किए हैं अपनी। तो इसको शमा कहते थे। तो शमा का बेसिकली काम क्या होता है, जब आपकी ज़िंदगी में अंधेरे आ गए हैं तो आप एक शमा जला लेते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में रोशनियाँ आ जाती हैं, आपको रास्ता नज़र आने लगता है, आपको कोई उम्मीद नज़र आने लगती है। एक शमा बुझाई, बुझा दी, बुझ गई, एक शम बुझ गई, तो रोशनी जो आ रही थी वो ख़त्म हो गई। मुश्किल टाइम में जहाँ से आपको उम्मीद थी, वो उम्मीद का दरवाज़ा बंद हो गया। तो एक शम्मा बुझाई, एक शम्मा बुझ गई, एक रास्ता बंद हो गया, तो कई और जला ली। एक शम्मा बुझाई, अगर हमारी एक दरवाज़ा हमारे लिए बंद हुआ तो हमने कई और दरवाजे अपने लिए खोल दिए। यानी इसकी मिसाल मैं यूँ देता हूँ, एक स्टूडेंट है, वो कोशिश कर रहा है कि उसका टारगेट है, उसने एमबीबीएस करना है, और वो एफएससी के बाद जब एंट्री टेस्ट हुए हैं, वो अपेयर हुआ, उसने कोशिश की, उसको एडमिशन ना मिल सका, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ना मिल सका, तो एक शमा बुझ गई। तो अब वो मायूस नहीं हुआ, उसने कोई और रास्ता ढूंढ लिया, कोई और फील्ड सेलेक्ट कर लिया, वो उस फील्ड में चला गया, वहाँ कोशिश की और वहाँ कामयाब हो गया। ठीक है, तो एक शम्मा बुझ गई, एक आगे बढ़ने का रास्ता बंद हो गया, तो हम मायूस नहीं हुए। शायरा कह रही है मैं मायूस नहीं हूँ, मुझ पर आगे बढ़ने का एक रास्ता बंद हो गया, तो मैंने कोई और रास्ते, कोई और टारगेट, कोई और मंजिलें सेलेक्ट कर ली और उन मंजिलों तक रसाई हासिल की। हम गर्दिश कर रहे हैं, गोल गोल घूमने को। गर्दिश दौरा का मतलब है ज़िंदगी में पेश आने वाले जो मुश्किल हालात जो होते हैं, उनको गर्दिश दौरा कहते हैं। ज़माने की ऊंच नीच,
से बड़ी चाल चले हैं। चाल एक तो ऐसे होता है, चेस या शतरंज का खेल होता है, तो उसमें अपनी बारी करने को चाल चलना कहते हैं। ठीक है, एक वो होती है। तो चाल चलने का मतलब ये होता है कि आप, जिस तरह पंजाबी में कहते हैं ना कि सच दिखा के खपी मारना, यानी आप किसी को थप्पड़ मार रहे हैं और आप उसको सीधा हाथ दिखा रहे हैं, तो वो समझ रहे हैं कि मुझे सीधे हाथ से थप्पड़ मारेगा, लेकिन आप उसको उल्टे हाथ से थप्पड़ मार देनी है। तो इसको चाल चलना कहते हैं। चाल चलना कहते हैं यानी आपके दुश्मन को ये उम्मीद है आप इस रास्ते से गुजरेंगे और आप उस रास्ते को हटा के किसी और रास्ते से गुजर जाते हैं, इसको चाल चलना कहते हैं। तो हम गर्दिश दौरान यानी ज़माने की जो ऊंच नीच थी, इससे हम बड़ी चाल चले हैं। ज़माने वालों ने हमारी क्षमा बुझा दी, हमारी क्षमा गुल कर दी, हमारा आगे बढ़ने का रास्ता बंद कर दिया। वो समझ रहे थे ये मायूस हो गया, वो समझ रहे थे ये अंदर से टूट जाएगा, लेकिन हम अंदर से टूटे नहीं। मैं अंदर से टूटा नहीं, मैंने और रास्ते तलाश कर लिए, जीने का कोई और सहारा तलाश कर लिया, और उस सहारे के बेस पर अपनी ज़िंदगी जो है मैंने गुजार ली। और मैंने इस ज़माने से, इस ज़िंदगी की ऊंच नीच से बहुत बड़ी चाल चली है, बहुत चालाकी, बहुत अक्लमंदी की है, यानी मैं मायूस नहीं हुआ। तो इस शेर में सबक ये है कि आपने मायूस नहीं होना, जैसे भी हालात हैं। एक दरवाज़ा बंद हो जाए, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना, और दरवाजे खुलेंगे और रास्ते खुलेंगे। एक दरवाज़ा बंद हो, 100 दरवाजे और खुल जाएंगे। आपने उस कोशिश, स्ट्रगल और हार्ड वर्क जो है वो जारी रखना है। यहाँ एक पॉइंट मैं आपको बताता जाऊँ, एक शम्मा बुझाही, यहाँ दो मायने हो सकते हैं। आप दोनों तरह जो है मायने अपनी तशरीह में इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों दुरुस्त हैं। एक शम्मा बुझाई, शायरा ने खुद वो शम्मा बुझाई और फिर कई और शम्में जला ली, या ज़माने वालों ने एक शम्मा बुझाई और शायरा ने फिर उसके जवाब में कई और शम्में जो हैं वो जला ली। दोनों मायने, दोनों मफ़ाहम इससे दुरुस्त हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, वही बुझाई और जलाई सनत तज़ाद जो है इसका इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, अच्छा, और जो आप फ़नी महासिन अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो मेरी एक प्लेलिस्ट है उर्दू कवायद। उर्दू उर्दू कवायद नाम की प्ले लिस्ट है, कोई इसी तरह स्पेलिंग थोड़ी आगे पीछे होगी तो आप प्ले लिस्ट में देख सकते हो। 10 लेक्चर है, सिर्फ 1 घंटे की प्ले लिस्ट है, और आपके सारे जो है वो उसमें जो आपके फ़नी महासिन है वो वहाँ से कवर भी हो जाएंगे। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो आप काफ़ी एक्सपर्ट उस पर हो सकते हैं। तो इस शेर की एक लिखी हुई तशरीह आपको दिखाते हैं, और फिर अगले लेक्चर में इसकी मस्त जो है उस पर डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें पॉइंट्स आप लोग नोट कर लें कि शमा के बुझाने से क्या मुराद है, शमा जलाने से, कई और शमे जलाने से क्या मुराद है, गर्दिश दौरान से क्या मुराद है, चाल चलने का क्या मतलब है। तो इस शेर की लिखी हुई तशरीह आपको दिखाते हैं। एक शम्मा बुझाई तो कहीं और जला ली, हम गर्दिश दौरान से बड़ी चाल चलें। इस शेर में आदा जाफरी ने ज़िंदगी के नशीब फराज मुश्किलात का मुकाबला करने की हिकमत और हिकमत अमली और उम्मीद पसंदी को नहायत दिलनशीन अंदाज में पेश किया। शायरा कहते हैं, जब एक चिराग बुझ गया तो हमने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि इसके बजाय कई नए चिराग जला लिए। यहाँ चिराग ज़िंदगी की उम्मीदों, ख्वाबों और रोशनियों का इस्तारा है। शायरा के बकौल ज़माने ने उनके सामने रुकावटें खड़ी की, उम्मीदों को तोड़ने की कोशिश की, ख्वाबों को भकेर दिया और मोहब्बत और रिश्तों में दुख दिए, मगर शायरा ने इन हालात को अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया। वो कहती हैं कि अगर ज़िंदगी ने एक उम्मीद ख़त्म की तो हमने कई नई उम्मीदें पैदा कर रही, अगर एक ख्वाब टूटा तो हमने कई और ख्वाब बना लिए, अगर एक रास्ता बंद हुआ तो हमने नए रास्ते तलाश कर लिए। इस तरह ज़माने के हालात के ख़िलाफ़ हमने बड़ी चाल चली है और अपने वजूद को बाकी रखा है। शायरा मुश्किलात को शिकस्त देने के बजाय उनका डट कर मुकाबला करने का सबक देती हैं। ये शेर इंसान की जद्दोजहद और हौसले की अलामत है। शायरा दिखाती हैं कि शिकस्त इंसान को कमज़ोर नहीं करती बल्कि नई तवानाई अता करती हैं। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर अपने ख़त्म पे पहुंचा। अगले लेक्चर में इस नज़्म की, इस गज़ल की मश्क के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई बात हो, कोई सजेशन हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।